देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस भले ही कुछ भी कहे, लेकिन कोरोना संकट जैसी तमाम परेशानियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। देश की जनता आज भी पीएम मोदी को उतना ही प्यार करती है और यदि आज लोकसभा चुनाव कराया जाए तो भाजपा आसानी से बहुमत के आंकड़े को प्राप्त कर लेगी। एक सर्वे के मुताबिक अधिकांश लोग कोरोना महामारी को संभालने के सरकारी प्रयासों से खुश हैं और अगर अभी लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं तो भाजपा ही उनकी पहली पसंद होगी। यह सर्वेक्षण 3 जनवरी से 13 जनवरी के बीच 19 राज्यों में कराया गया। इस दौरान कुल 12,232 इंटरव्यू कंडक्ट किए गए। सर्वे में पाया गया कि 73% जनता कोरोना संकट से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से संतुष्ट है। उससे लगता है कि पीएम की प्रभावी नीतियों और फैसलों के चलते भारत को दुनिया के बाकी देशों से मुकाबले कम नुकसान हुआ। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार 64% लोग एनडीए सरकार के अब तक के प्रदर्शन से संतुष्ट है। इसके अलावा देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय सीएम है। सर्वे के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में वहां की सरकार के साथ साथ बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर को लेकर पूछे गए सवाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा देखने को मिला है। सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो 43% लोग एनडीए के साथ हैं और तो 27% ने कहा कि वे यूपीए गठबंधन को वोट देते। वहीं 30% वोट अन्य के खातों में जाते दिख रहे हैं। इसे यदि सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो 321 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, तो यूपीए के खाते में 93 सीट जाती दिख रही हैं, जबकि 129 सीटें अन्य को मिलती। तो कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में आई गिरावट और दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है। एक सर्वे करवाया गया है और उस सर्वे में ये जानकारी सामने निकल कर आई है। आपको बता दें कि इस सर्वे के मुताबिक देश की 97 लोकसभा क्षेत्रों और 194 विधानसभा क्षेत्रों में 3 से 13 जनवरी के बीच ये सर्वे कराया गया है। इस दौरान 12,232 लोगों से बात की गई। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी जो है अच्छे खासे बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आ सकती है। बता दें कि एक सर्वे जो ये करवाया गया है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम मुख्यमंत्रियों के बीच पहली पसंद बने हुए हैं। हालांकि दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम ही है। वहां अभी पीएम मोदी का जलवा इतना नहीं दिख रहा है जितना कि उत्तर के राज्यों में नजर आता है। हिंदी पट्टी क्षेत्र में लगातार जो है पीएम का जलवा बरकरार नजर आ रहा है। चीन से सीमा विवाद हो या कोरोना संकट, पीएम नरेंद्र मोदी अपने नेतृत्व के बलबूते एक राजनेता के तौर पर और मजबूत होकर उभरे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी पीएम मोदी को वैसी लोकप्रियता हासिल नहीं हुई है जैसी दूसरी जगहों पर मिली, फिर चाहे वो दक्षिण भारत हो या फिर मुस्लिम वर्ग। ऐसे में इस पर देश का मिजाज क्या रहा है, इसी के लिए ये सर्वे जो है किया गया और सर्वे के परिणामों के मुताबिक पीएम मोदी और बीजेपी से दक्षिण भारत उतना प्रभावित नहीं दिखता है जितना देश के बाकी हिस्से दिखाई पड़ते हैं। दक्षिण भारत में पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे कम है। यहां केवल 63% लोगों ने उन्हें पसंद किया। पीएम मोदी और एनडीए के लिए यह भी चिंता का विषय होना चाहिए कि मुसलमान अभी भी उनके प्रदर्शन से नाखुश है। अन्य समुदायों के मुकाबले मुस्लिम समुदाय से सरकार को बहुत कम रेटिंग मिली है। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। 11वें दौर की बातचीत भी आज बेनतीजा ही रही है। किसी नतीजे पर दोनों ही पक्ष नहीं पहुंच पाए और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमारा जो प्रस्ताव है वो आपके हित में ही है। जो प्रस्ताव दिया उससे ज्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तक अगली बैठक की तारीख जो है वो तय नहीं की गई है। 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है और इसी के साथ सरकार ने अपने प्रस्ताव को फिर से दोहराते हुए कहा है कि आप एक बार फिर से इस प्रस्ताव पर विचार कीजिए। 11वें दौर की बातचीत भी इतनी लंबी चली है लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। किसी भी नतीजे पर यह बातचीत नहीं पहुंच पाई और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमारा जो प्रस्ताव है उससे ज्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते और इस प्रस्ताव को आपको एक और बार विचार करना चाहिए। इस प्रस्ताव पर वहीं जानकारी मिल रही है कि अगले दौर की बातचीत कब होगी इसको लेकर अभी कोई तिथि तय नहीं की गई है।
सरकार किसानों के बीच की बैठक खत्म। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। 11वें दौर की बातचीत भी आज बेनतीजा रही है और जानकारी मिल रही है कि अगले दौर की बातचीत कब होगी, इसको लेकर कोई तिथि तय नहीं हो पाई है। शुरू हो चुके हैं। शिव कुमार कक्का जो हैं वो बाहर आए हैं। इसके अलावा और भी कुछ किसान लीडर जो हैं वो मीटिंग हॉल से बाहर आए, क्योंकि लंच के बाद कहा जा रहा था कि बैठक होगी, लेकिन लंच के बाद बैठक शुरू ही नहीं हुई। हालांकि किसान नेता जो हैं वो लगातार लंच के बाद मीटिंग हॉल में मंत्रियों का इंतजार करते रहे, लेकिन तीनों मंत्री अलग कमरे में बैठकर अपनी बैठक करते रहे, लेकिन वो मीटिंग हॉल में नहीं गए। जिसके बाद अब जो किसान लीडर हैं वो बाहर आ रहे हैं और जिस तरह से अंदर से जानकारी भी मिल पा रही है कि दोबारा से बैठक जो है वो शुरू नहीं हुई। कहा जा रहा था कि दोबारा बैठक होगी लंच के बाद, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों ने कहा था कि आप प्रस्ताव पर एक बार फिर से चर्चा करें, लेकिन उस चर्चा के बाद की बैठक जो है वो शुरू होती हुई नजर नहीं आई। और अब किसान लीडर जो बाहर आने शुरू हो चुके हैं, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। आज भी मीटिंग जो है वो बेनतीजे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर किसान नेता स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि 20 तारीख को जो प्रपोजल केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसान नेताओं को दिया गया था वो उनको मंजूर नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा था कि आप प्रस्ताव के ऊपर दोबारा से विचार करें, लेकिन वो प्रस्ताव मंजूर नहीं है। और सीधे तौर पर कह दिया था कि जब तक मोदी सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती, जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनाती, तब तक आंदोलन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। और ये तस्वीरें हैं जिस तरह से विज्ञान भवन के बाहर शिव कुमार कक्का जो हैं वो बाहर आए हैं। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि बाहर आने का रीज़न क्या रहा, क्योंकि लगातार किसान नेता जो हैं वो मंत्रियों का इंतज़ार कर रहे हैं कि आए, दोबारा से बैठक करें, समस्या का हल निकालने की कोशिश करें, कोई प्रस्ताव दें, लेकिन कोई भी प्रस्ताव जो है वो मंत्रियों की तरफ से आज किसान नेताओं को नहीं दिया गया। पहले जो चरण के अंदर बातचीत हुई उसमें यही हुई कि जिस तरह से लगातार किसान नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से अगर हम बात करें तो रुलदू सिंह मानसा की गाड़ी का शीशा तोड़ा जाता है, उनको रोका जाता है। उसके बाद एक और किसान लीडर का नाम निकलकर सामने आता है कि उनको भी फ़ोन पर धमकियां आ रही हैं। तो इस तरह की बात यहां पर इस मीटिंग के अंदर उठाई गई और उसके बाद सीधे तौर पर यही बात की गई कि अगर इस तरह से किसान नेताओं के साथ व्यवहार करना है तो फिर ये बैठकें जो हैं ये आगे नहीं चल सकती, क्योंकि जब भी किसान लीडर विज्ञान भवन की तरफ बढ़ते हैं तो उनको रोका जाता है। अगर हम रुलदू सिंह मानसा की बात करें, वो कहते भी नजर आए कि पहले भी उनकी गाड़ी को रोका गया था और उनकी गाड़ी के ऊपर किसानी का जो झंडा लगा था उसको उतार दिया गया था। आज फिर से उनकी गाड़ी को रोका गया और उसके बाद अब ये लीडर जो हैं ये बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या रीजन है, क्या वॉकआउट हो रहा है, किस कारण से ये लीडर जो हैं वो लगातार बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से शिव कुमार कक्का जो हैं वो बाहर आ चुके हैं और भी लीडर फिलहाल जो है वो मीटिंग हॉल के अंदर मौजूद हैं। क्या इस मीटिंग का नतीजा रहेगा, यही अब देखने वाली बात रहेगी। आ चुके हैं शिव कुमार कक्का से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया कि मेरे घर में एक निजी कार्यक्रम है। कक्का जी क्या हो रहा है मीटिंग में, क्या बातचीत हुई अब तक? इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। मीटिंग में क्या रहा मीटिंग में कक्का जी, थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए दोबारा। कक्का जी क्या मीटिंग में रहा, क्या बातचीत हो पाई, क्या बातचीत? देखिए, बैठक में करीब 18 से 20 मिनट वार्ता हुई। हमारा वही प्रपोजल था, सरकार का भी वही प्रपोजल था। हमने कहा 3 काले कानून रद्द करने की बात पर हमारे किसान सहमत हैं। सरकार ने कहा कि संशोधन कराने की बात हम कर रहे हैं, तो आप भी विचार कर लीजिए कोई प्रपोजल पर, हम भी विचार कर लेते हैं। और इतना कह के मंत्री जी चले गए। उसके बाद हमारा लंच का टाइम हो गया। जब से हम सभी किसान बैठे मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे और उनने क्या विचार किया वो बताएंगे। थैंक यू। मेरा को किसानों को धमकी भी दी जा रही है, उस मसले पर अंदर चर्चा हुई है। हाँ, चर्चा हुई है उस पर। जो अभी एक लीडर को आई है, डॉक्टर दशरथ पाल जी को आई है। राकेश टिकैत जी और मैं धमकी ये गाड़ी को जरूर करते हैं और क्या वो विषय पर आया है, वो विषय भी आया है। जिन को भी परेशान किया उनका विषय आया है। हनान मुल्ला साहब को रोका गया रास्ते में तक आने में, वो भी विषय, जो भी तकलीफें हुई हैं किसानों को, वो सारे विषय आए हैं। आप मीटिंग क्यों छोड़ के आए हैं? आप मीटिंग क्यों छोड़ के आए हैं? उसके बाद इतना लंबा ब्रेक क्या समझा जाए इस चीज को? मीटिंग में मेरे घर में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी,
तो कल 13वीं है, मुझे बाहर जाना है। अगर ज़्यादा देर रुकूंगा तो मैं कक्का जी आप चुक जा जाऊंगा। सकते हैं, जाइए आप, क्योंकि तो देखा आपने, शिव कुमार कक्का जो है बैठक से बाहर निकल चुके हैं। अन्य किसान नेताओं के बाहर आने का इंतजार वहां पर मीडिया कर रही है। देखने वाली बात रहेगी कि जब किसान नेता बाहर आएंगे तो क्या कुछ बैठक के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए अभी अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। और हमारा मुद्दा था कि एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे के मुताबिक अभी भी पीएम मोदी देश में लोकप्रिय बने हुए हैं। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसके अलावा अजय अरोड़ा जी जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आना चाहेंगे। एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे के अनुसार सीएम योगी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी तो खैर लोकप्रिय बने ही हुए हैं। जिस तरह से ये सर्वे सामने निकल कर आया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। विषय पे बताएं कि जो सर्वे हुआ है किस संस्थान में और किस देश से हुआ है, तो थोड़ा सा मैं कांग्रेस के प्रवक्ता तभी और सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है, क्या आप अपनी बात दोबारा रिपीट करेंगे? जी मैं कह रहा था कि जिस संस्था ने ये सर्वे किया है और जिस देश से हुआ है, जी थोड़ा सा इसके विषय में अगर थोड़ा खुल के थोड़ा बताएं, जिससे कि कांग्रेस के नेता भी सुने और मैं भी सुनूं और जनता भी सुने। देखिए ये 3 से 13 जनवरी के बीच किया गया सर्वे है और लगभग 12,000 से ज्यादा इंटरव्यू जो है कंडक्ट किए गए और एक प्राइवेट फर्म के द्वारा ये पूरा जो है सर्वे करवाया गया है। इसके बाद अब मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सर हमारे भी कुछ रूल्स होते हैं तो हम क्लियरली नाम नहीं ले सकते, तो आप भी उस चीज को समझेंगे। सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है सर। नहीं बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर कर दो कि एक अमेरिका की संस्था ने ये सर्वे किया है और करीब काफी बिल्कुल। प्रदीप जी लौट रहे हैं आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, तुरंत लौट रहे हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਓ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 20 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, फिर आप कोई ड्राफ्ट आगे बैठ कर सकते। नहीं कोई बैठ कर डेडलॉक की स्थिति जो है वो पूरी तरह से बन चुकी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमने 20 तारीख का जो प्रपोजल दिया था, अगर किसान नेता उस प्रपोजल को मंजूर करते हैं तो अगले दौर की बैठक जो है उसको शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर वो प्रस्ताव इनको मंजूर नहीं है तो फिर आप अपनी तैयारी करें, हम अपनी तैयारी करेंगे, ये कहना है किसान नेताओं का। यानी 26 तारीख को जो परेड होने वाली है उसको लेकर यहाँ पर स्पष्ट है कि जिस तरह से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कहीं ना कहीं कह रहे थे कि बैठक करेंगे, बैठक करके हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हल होता हुआ नजर नहीं आया। आज हल होता हुआ नजर नहीं आया। आज स्पष्ट तौर पर डेडलॉक की सिचुएशन बन गई है। कहीं ना कहीं डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो बन चुकी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने जो प्रस्ताव दिया इससे बेहतर आपको और कुछ नहीं दे सकते, लेकिन किसान नेता कह रहे थे कि आप इन कानूनों को रद्द करें, तभी ये बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है। क्योंकि स्पष्ट है कि जिस तरह से सर क्या रहा बैठक में, क्योंकि 2 चरणों में ये बैठक हुई, पहले 18 मिनट, उसके बाद कितने मिनट। आज सरकार का रवैया ठीक नहीं था बात करने का। पहली बार भी 10-15 मिनट बात की, दोबारा फिर आए तो 5-7 मिनट फिर बात की। हम वहाँ बैठे रहे। सरकार आज चाहती थी भी अपने आप चले जाएं, लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि हमको ऐसे था भी हम अपनी तरफ से कोई बहाना ना करें। सरकार फिर दोबारा 5 मिनट आज अभी वही बात भी जो आपको उतनी मंजूर है उतनी पे बात चल सकती है, नहीं कोई बात नहीं चलेगी। यानी सीधे तौर पर कि आपको वो प्रस्ताव जो 20 तारीख को दिया था, अगर वो आप मंजूर करते हैं तो बैठक को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो बैठक को यहीं खत्म कर देंगे। बिल्कुल यही बात। आगे की क्या आगे हम अपना एजुटेशन तेज करेंगे और क्या होगा। सरकार की नीति में फर्क है, सरकार कुछ देना नहीं चाहती, ये तो सभी कारपोरेट घराने उधरले पासे। तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत हुई है। ये तस्वीरें, हम 2 अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राकेश सहमति बनती हो तो हम कल फिर बात कर लेंगे और किसी दूसरे स्थान पर बैठ के बात हम कर सकते हैं। कल ये बंद होगा, आप सलाह करके हमको बताओ। आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? क्योंकि राकेश टिकैत बाहर आए हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। धीरे-धीरे और नेता जो है वो लगातार बाहर आ रहे हैं। बलदेव सिंह सिरसा जो है वो बाहर आ गए। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ 3 घंटे केवल किसानों को बिठा कर रखा, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं। ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ नहीं की करेगी। हाँ, आंदोलन चलेगा, आंदोलन तो चलता ही रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा और 26 तारीख को परेड निकाली जाएगी। स्पष्ट तौर पर यहाँ किसान नेता जो हैं वो कहते हुए नजर आए हैं कि सरकार जो है वो किसान नेताओं को कुछ देना नहीं चाहती। सरकार जो है वो किसान नेताओं को कुछ देना नहीं चाहती। इसी वजह से आज की बैठक के अंदर तकरीबन 3.5 घंटे इन किसानों को बिठा कर रखा गया, लेकिन इनसे किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें जगजीत सिंह डल्लेवाल क्या कह रहे हैं? जा सकता है कि ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਦਲਿਆ। ਉਹੀ डल्लेवाल साहब, अगली मीटिंग जो पहली सिचुएशन थी उसी सिचुएशन पर ये मीटिंग जो है इस पूरे मसले को लेकर आई है, क्योंकि इसमें जहां पर हल की बात की जा रही थी कि मसला जो है वो हल होता नजर आएगा, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो साफ नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर राकेश टिकैत जो है वो भी मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। आप लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके फिर हाँ आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और 1 आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा फिर? ट्रैक्टर रैली क्या होता है? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी, ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? धमकी वगैरह भी आ रही है आपको?
किसकी? किसानों को कोई आ रही कोई ऐसी बात आई थी? किसानों पर धमकी आ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं हमें। ये नहीं है तो उस तरह की कोई कुछ भी बात। शीशा फूटा था, उस पर भी बात हुई है। अरे वो तो पुलिस ने रोक लिया होगा। इधर क्या होगा? ट्रैक्टर रैली क्या होता? ट्रैक्टर रैली तो होगी। ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? धमकी वगैरह भी आ रही है आपको? किसकी? किसानों को कोई आ रही कोई ऐसी बात आई थी? किसानों पर धमकी आ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं हमें। ये नहीं है चलो सर कोई कुछ भी बात। शीशा फूटा था, उस पर भी बात हुई है। अरे वो तो पुलिस ने रोक लिया होगा। इधर क्या बात होगा? गिरवा लेंगे शीशे। हुआ नजर नहीं आया। विनीत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल विनीत, पल्लवी बात कर रही हूँ स्टूडियो से। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि सरकार ने तो साफ क्लियर कर दिया है कि देखिए हम जो प्रस्ताव दे चुके हैं उससे ऊपर अब हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या लग रहा है कि किसान संगठन आपस में अब इस प्रस्ताव पर एक बार फिर से विचार करेंगे? बिल्कुल, देखिए किसान संगठनों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने विचार कर लिया है और इस विचार करने के बाद ही उन्होंने फैसला लिया है कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जो है वो खत्म नहीं होगा, तब तक आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। यही मैसेज जो है वो आज मीटिंग के अंदर भी सीधे तौर पर किसान नेता जो है वो केंद्रीय मंत्री को देते हुए नजर आए। सर, डेडलॉक की सिचुएशन बन गई पूरी तरह से क्योंकि सरकार कुछ देने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि पहले दिन से ही इनका इरादा ठीक नहीं है। पहले दिन से ही शांतमय आंदोलन को ये बार बार बढ़ाते रहे, हम इनको हराते रहे, इनको साहस कराते रहे भी ये काल में कानून बने, ये देश के हित में, किसान के हित में नहीं, व्यापारी के हित में नहीं, तो इनको खत्म करो। तो इतना तो मान के भाई इसके जो कमी पेशी रहेगी, जो किसान विरोधी उसको निकाल देते, शोध करा लो। शोध का मतलब क्या? फिर चौथी मीटिंग में कहे गए भी एक डब्बा खाली रहने दो, पिछला सारा मठियाई ले लो। तो ये क्या चिंता है? आज भी हम कल भी हरा के गए थे, आज भी हरा के गए, आज 2 मेरा उठ गया, फिर आया, फिर उठ गया। हम तो बैठे रहे। जेड़ा भागता है मीटिंग में वो हारता है ना। आगे की क्या रणनीति है? आगे को लेकर क्या रणनीति बनाई? रणनीति तय है, आंदोलन रहेगा, शांतमय रहेगा और जीत के जाएंगे। ये मसले हल करा के जाएंगे, चाहे देर से महीना लगे, 2 महीने लगे, और ट्रैक्टर मार्च 26 मार्च को जरूर होगा। लेकिन क्या सर, जो सरकार कह रही है कि प्रस्ताव पर दोबारा से विचार करो, क्या विचार किसी तरह का किया जाएगा या फैसला ले लिया गया कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं? रवैया ही अच्छा नहीं। ये अच्छा होता तो हम करने के लिए तैयार थे। आज उनका बहुत रुखा, और प्रधानमंत्री का जो देश आता है वो मानता रहा है, हमारी कोई कदर नहीं करी, हमारी कोई इज्जत नहीं करी, हम उठ के आ गए। यानी रुखा रवैया मतलब कि पूरा रुखा, इस तरह से पूरा रुखा। जब बात ही नहीं माननी, कोई सच्ची बात मानने के लिए तैयार ही नहीं, एमएससी के ऊपर नहीं आने वाला, और जो आज बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे मंत्री? नहीं आया, फॉर्मेलिटी करी। बिल्कुल, देखिए पल्लवी, फॉर्मेलिटी करने के लिए मंत्री जो हैं आज मीटिंग हॉल में पहुंचे थे। पहले चरण के अंदर 18 मिनट मीटिंग होती है जिसमें किसान नेताओं को जो धमकी मिलती है उस पर चर्चा होती है, प्रस्ताव पर चर्चा होती है, जिसमें किसान नेता स्पष्ट कह देते हैं कि हमें प्रस्ताव मंजूर नहीं है। उसके बाद केवल 8 मिनट मीटिंग होती है, यानी पूरे दिन में 18 और 8 मिनट अगर हम लगा ले तो 25 से 26 मिनट बैठक हुई सारे दिन के अंदर। तो यहाँ पर केंद्र की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं इन किसान नेताओं ने। इसी वजह से ये बैठक जो है बेनतीजा है। जी बिल्कुल विनीत, बार बार बैठक जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही, और अभी जो किसान नेता जुड़े थे उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है विनीत? एमएसपी पर तो सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार थी, अब क्या हुआ? अगर एमएसपी की बात करें तो किसानों की अहम मांग है, क्योंकि एमएसपी जो है वो लाइफलाइन मानी जाती है किसानी की। तो ऐसे में किसान यही कह रहे हैं कि आप 3 कानून तो लेकर आए, वो हमें ना मंजूर है। हम चाहते हैं कि एमएसपी को जो है कानूनी दायरे में लाया जाए, कानूनी दायरा एमएसपी का जो है वो शुरू किया जाए और कानून बनाया जाए एमएसपी को, ताकि फसलों की जो प्रिक्योरमेंट है वो सही हो और किसान को उचित दाम जो है वो फसलों का मिले। एफसीआई का दायरा बढ़ाने तक की बात जो है वो किसान करते हुए नजर आए। लेकिन इस मसले पर चर्चा क्या होनी थी जब मंत्रियों ने यही कह दिया कि आप हमारे पुराने प्रस्ताव पर विचार कर लीजिए, हम अगला कोई प्रस्ताव आपको देने को तैयार नहीं है, हमने जो दे दिया वो बहुत है। तो इसी करके ये किसान नेता सभी बाहर आ गए हैं। अगली बैठक कोई सुनिश्चित नहीं हो पाई है।
बिल्कुल विनीत, ट्रैक्टर मार्च को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जैसा कि राकेश टिकैत को हमने सुना, वो तो साफ कह रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च तो निकाला ही जाएगा। बिल्कुल, देखिए ट्रैक्टर मार्च की बात करें तो ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। हजारों की संख्या में इस वक्त जो ट्रैक्टर हैं वो बॉर्डरों के ऊपर डटे हुए हैं, स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकल कर रहेगा। किसान नेता भी हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, अब ट्रैक्टर मार्च पर नजरें हैं सबकी, अब ट्रैक्टर जो परेड होने वाली है 26 तारीख की, उस पर सबकी नजरें हैं। वहां पर किस तरह का माहौल रहेगा? जो ट्रैक्टर मार्च है उसकी तैयारी हम पूरी तरह कर रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च एक ऐतिहासिक मार्च होगा और हम पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च करेंगे। लेकिन सरकार आज मानने को तैयार नहीं हुई, पुलिस जगह देने को तैयार नहीं हुई, रोड की अनुमति नहीं दे रहे, तो लगता है कि टकराव की स्थिति उत्पन्न करने की तैयारी है। टकराव की स्थिति तो सरकार तैयार कर रही है, हम तो किसी टकराव के मामले में नहीं है। हम तो शांतिपूर्ण परेड करना चाहते हैं। अगर सरकार रास्ता नहीं देगी तो वो टकराव को बढ़ावा दे रही है, बुलावा दे रही है। अगर वहां कुछ होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। हम तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं। हमारे पास, हम तो 2 महीने से राजधानी में बैठे हुए हैं, कभी किसी टकराव में नहीं पड़े हैं। हम तो जहां रोक दिया हम बैठे हैं, लेकिन हम परेड करना तो हमारा संवैधानिक राइट है। सरकार से हमने पिछले 7 दिन से ट्रैक मांग रहे हैं, वो सरकार वो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान नेताओं की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेते हैं। हम बात कर रहे थे एक सर्वे के बारे में, जिस सर्वे में प्रधानमंत्री को अभी भी लोकप्रिय नेता बताया गया है और योगी आदित्यनाथ सर्वप्रिय मुख्यमंत्री बताए गए हैं। प्रदीप जी, आपका रुख करना चाहेंगे, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पर। बहुत ही खुशी की बात है और देश के बहुत गर्व और नाज की बात है कि पूरे विश्व के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को जो प्रथम स्थान मिला है, इतनी कंट्री होने के बावजूद, जो संपूर्ण संपन्न कंट्री है उनके बावजूद भी कुछ विश्व शांति, कोरोना और विभिन्न, जिसमें प्रधानमंत्री ने विश्व को योगा दिवस दिया। देखिए, कई चीजें हैं जो पुराने प्रधानमंत्री जी को इतनी बड़ी बहुसंख्या इस विश्व के अंदर उन्हें एक स्थान मिला है और देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए बड़ी नाज है और बड़ी खुशी की बात। बिल्कुल। अजय जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया इस सर्वे पर आपका क्या कुछ कहना है? पल्लवी, सबसे पहले जय जवान जय किसान जी। आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई। हमारा धरती पुत्र किस प्रकार से परेशान है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बैठक पे बैठक, और इतना अहंकार कि पूरे दिन में 26 मिनट
और जो धरती पुत्र है किसान, देखो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था जय जवान जय किसान, और आप सर्वे की बात कर रहे हो। अरे हो गया सर्वे, अब आपकी दिखा देंगे सर्वे, किसान सर्वे दिखा देंगे, धरती पुत्र बता देगा, अन्न पुत्र बता देगा, सर्वे बता देगा किस प्रकार से होता है। अरे भारत का किसान खुश नहीं है, भारत का अन्नदाता खुश नहीं है, सड़कों पर है। 58 दिन हो गए, 125 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई। ठंड में पारा देखो कहां से कहां है रात को, और किस प्रकार से बैठे हैं किसान, और धमकियां आ रही हैं उनको, गाड़ियों के शीशे तोड़े के मीटिंग में जाते हुए। ये इसे कहते हैं सर्वे। सर्वे बताने की जरूरत नहीं, सर्वे दिखा दिया आपने, देश का सर्वे दिखा दिया। ठीक है प्रदीप जी, सर्वे बताने की जरूरत नहीं है, सर्वे तो आप लोग दिखा ही रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता बौखलाए इसलिए हैं कि उनके खानदान से कितने प्रधानमंत्री रह लिए और आज तक ऐसी मोहब्बत नहीं रही कि विश्व उनकी तरफ झांक के देखे, उनकी तरफ उपेक्षा करे। कभी वो आतंकवाद की बात नहीं करते थे, कभी चाइना से मुकाबला नहीं करते थे, कभी पाकिस्तान का पर्दा क्लियर नहीं करा, कभी शांति दूत बनकर इतने बड़ी संख्या में विश्व को हाथ में जोड़ा। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मानवता की चैन पूरे विश्व में ऐसी पकड़ के जो घुमाई है कि आज पूरा विश्व देख रहा है। ये जो बात कर रहे हैं किसानों की, देखिए किसान भाई हैं और किसानों के विषय में चल भी रही है बातचीत। देखिए कहीं इन्होंने शुरुआत जो करी है टॉपिक की, एक देश की नाच की बात थी, पूरे विश्व की बात थी। ये किसान भी देश के नागरिक हैं, इन्हें भी सोचना पड़ेगा, मगर जिद और हट से काम नहीं चला करता है। क्या कभी कांग्रेस के किसी नेता प्रवक्ता ने जाके समझाया कि भैया आप इतनी सर्दी अपने घर जाओ, लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। ये कैसा दोगला व्यवहार, दोगला बने इनका, ये कौन सी राजनीति करना चाहते हैं ये लोग? ये इन्हें क्लियर कर लेनी चाहिए इन्हें कि बोलते कुछ है करते कुछ है। ये कभी इनकी राजनीति पारदर्शिता है ही नहीं गिराती थी। ठीक है अजय जी बोलिए। पल्लवी जी, चाइना की फौजें हमारे सीमा में आ गई, बांग्लादेश तक धमकी दे रहे हमें। चाइना की सेना तो हमारे प्रवेश कर गई, और भारत के किसान अगर दिल्ली आना चाहते हैं उन्हें रोक दिया। ये कहां का न्याय है? क्या भारत की जनता मूर्ख है? क्या भारत का आवाम मूर्ख है? वो बिल्कुल देख रहा है। और समय आने पे देखो पल्लवी, सर्वे बदलते रहते हैं। अब नया सर्वे जब आएगा, मुझे डर है कि नीचे से पहला नंबर ना आ जाए। देखिए प्रदीप जी, वो बात तो सही कह रहे हैं, ठीक है सर्वे तो होते रहते हैं और इस तरह के सर्वे में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अभी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर ध्यान किस तरीके से आप देंगे? आप बार बार ये बात तो कह देते हैं सर कि जब तक ये किसान संगठन कम नहीं होंगे तब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा, लेकिन बात तो वही है ना कि हल तो किसी भी स्थिति में नहीं निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे लिया, उसके बाद भी हल नहीं निकल पाया। और सारी चीजें क्लियर हो भी चुकी हैं और किसानों के नेता भी समझ चुके हैं और नेता भी जो चीज दे रहे हैं आपको, मगर चाहे तो हट जो बनाए कानून खत्म करने, ये ओपनली बताते नहीं, काला कानून जिसे कहते क्या है, क्यों लगाया गया है, वो कानून क्यों बना, उसके विषय में नहीं बताते। तो ये चीजें सबसे क्या है कि मैं पहले भी इसको कहता भी, जो आप बात कर रहे हैं कि आगे जाए, देखिए भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार है, जहाँ देश इसकी बात आएगी वो कहीं कंप्रोमाइज करेगी, सरकार रहे या ना रहे तो उसकी परवाह नहीं है। जहाँ देश इसकी बात आएगी वो सरकार भी गंवाने को तैयार है, मगर देश में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ना तो भारतीय जनता पार्टी सरकार और ना ही उसका कार्यकर्ता। तो ये भी क्लियर। रही काले कानून की बात, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाखों नहीं करोड़ों किसान कार्यकर्ता पार्टी के अंदर भी हैं जो आज भी जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। अगर इसमें इतना काला कानून या इसमें इतनी बुराई हो तो आज आप हर गांव में, हर शहर में, हर जगह देखती होते कि कुछ संदेशा देखते, कुछ संदेशा बताती भी है कि क्या चल रहा है बॉर्डरों पे, ये खुल के नहीं बताइए। तो बोलता है कि आतंकवादी बोल दिया। अरे किसने बोल दिया आतंकवादी? नाम तो बताइए। कहाँ से भिंडर वाले का फोटो आ गया? कहाँ से पाकिस्तान के आतंकवादी का फोटो आ गया? बताइए ना आप।
खून का नाम लेते हुए डरते कतराते हैं। और अब तो एक नई बात और पता लगी है कि सिद्धू पे मीडिया को भी चोरी छुपे जाना पड़ता है अंदर, उन्हें एंट्री नहीं है उनकी। क्या इस विषय में बताएंगे कांग्रेस के नेता ऐसा क्यों है? पूछ लेते हैं, सीधे अजय जी से पूछ लेते हैं। बोलिए अजय जी। पल्लवी जी, मैं एक सकारात्मक सलाह देता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को जी। अगर सर्वे को साबित करना चाहते हैं, कल प्रधानमंत्री आ जाएं और मन की बात करें, ऐसे बोले, बहनों भाइयों, किसान भाइयों, ये तीनों विधेयक, ये तीनों काले कानून जो मैंने अडानी अंबानी के लिए बनाए थे, कॉर्पोरेट्स के लिए बनाए, ये मैं वापस लेता हूं, ये वापस लेता हूं। दूध का दूध, पानी का पानी, फिर सर्वे ठीक हो जाएगा। ये मेरी सकारात्मक सलाह है, इसको अन्यथा ना ले। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा। मतलब कांग्रेस भी इसी बात पर अटकी हुई है कि तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए, उसके बाद ही पता लगेगा कि सर्वे में वाकई में कौन कितना लोकप्रिय है। प्रदीप जी। जी, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किसी सर्वे से नहीं, उनके कार्यों से नजर आएगी। जी बिल्कुल, कार्य किया है तभी सर्वे आया है। सर्वे आया है तो प्रथम आए। अगर कुछ करा होता कांग्रेस के जितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री आके और रह के जा चुके हैं, अगर कुछ करा होता तो आज उनका भी अक्षरों में इसी तरह नाम लिखा जाता। जो हमारे प्रधानमंत्री तो देश की नाज और शान है, लिखा गया है। ये इन्हें भी पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, क्या काम करके गए। वो तो कहते थे बंजर जमीन को क्या करना, चाइना को देके। ये भी इन्हें पता है। और इन्हें ताजगंज कांड भी पता है, आया हुआ है। मैं मुझसे नहीं बोलना चाहता दूसरी चीज। ठीक है, इन्हें आज इन्हें आग लगी हुई है कि प्रथम क्यों आए, कोई बात। पूरे देश ने बनाया उनको। जो 20% लोगों ने मत नहीं दिया है, समझ लिए वो कौन थे, ये भी समझना पड़ेगा। ये तो जब देश के लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए वोट किया है और 75% लोगों ने समर्थन दिया है, तो कुछ सोच के दिया होगा, इतने बड़ी संख्या में दिया गया है। कहीं उसमें ये 20% जो टुकड़े टुकड़े गैंग था ना होता, तो ये 100% होती और ये संख्या नंबर और आगे कहाँ जाती है, ये भी देखिए आप चीज के बारे में। बोलिए अजय जी। पल्लवी जी, जी, हमारा इतिहास 136 वर्ष पुराना है और किस प्रकार से देश को आजाद करने से लेके अब तक किस प्रकार से काम किया, इनका इतिहास 40 साल का है। इन्होंने देश के लिए क्या किया है सबको मालूम है। ये किस पार्टी के लोग हैं और इनके कई समर्थक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे, आपके पास भी आ रहे हैं, एक बार बात कंप्लीट हो जाए। महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की पूजा करते हैं। ये देशभक्ति है। देश सर्वोप्रिय होता है, राजनीति से हटके होता है। जो देश के प्रति जब शपथ लेते हैं आके संविधान में आके, आज इस तरह की बात करते हैं और हमें बता रहे हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या किया। अरे मैं तो आपकी निंदा नहीं कर रहा, मैं तो आपके विवेक को समझ पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं कि आपने सोच कैसे लिया। हमने किस प्रकार से पाकिस्तान का मुंह तोड़ा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना दिया। आप बात कर रहे हैं, आप तुलना मत करें, आप तुलना मत करें। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप तुलना मत करें। आप अपनी पार्टी के बारे में, पार्टी की नीयत के बारे में बताएं। आप तुलना छोड़ दें। तुलना तो भारत का आवाम करेगा, भारत के किसान करेंगे, भारत के अन्नदाता करेंगे, भारत के युवा करेंगे, भारत की महिलाएं करेंगी। बोलिए प्रदीप जी। अब ये 75% लोगों ने जो मत दिया है ना, जिनकी आपने श्रेणी बताई है ना, उन्होंने बनाया है। जी, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। जो आप बात करते हैं ना हर बार बैठ के, आप कांग्रेस के लोगों प्रवक्ता जितने लोग बात करते हैं कि इतनी हमने बलिदान दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहले तो संस्था अब 70-72 में हुई है, इसलिए बराबर फिलहा लगी। पहले प्रथम में कांग्रेस हुआ करती थी और कांग्रेस के पहले पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ता था। स्पेशल नहीं थे कोई आपके उसमें, सब परिवार सबके जगह से थे, चाहे मेरे घर से हो या आपके घर से हो, ये ना भूलिए आप बिल्कुल भी। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, क्यों टिप्पणी करी कांग्रेस के ऊपर,
अम्बेडकर जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या जरूरत पड़ी थी कांग्रेस छोड़ने की, भारतीय जनता पार्टी बनाने की? जवाब है क्योंकि आपकी दोगली नीति थी। जब 40 साल के 2 भाग हुए तब भी दोगली नीति थी आप लोगों की। आप मत भूलिए क्या रहा है, क्या नहीं रहा, क्या रहा क्या नहीं रहा। आप अपना क्रेडिट मत लीजिए कि आपने देश आजादी के लिए क्या किया। इस देश में सबके परिवार से किसी का बच्चा, किसी का पिता, किसी की माँ, सब आजादी में सम्मिलित रहे हैं और गांधी जी का जो झंडा था उसके बैनर तले रहे हैं। आप ये मत भूलिए कि आप अकेले थे इसमें। बताइए ना कितने डंडे खाए? अजय जी उन्होंने सिद्धांत दिया है जो फांसी में लटक गए, उनको याद कीजिए ना। पल्लवी जी बोलिए सर बोलिए। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इन्होंने बात घुमा दी। मैं इनसे ये सवाल किया था बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े विवेक से कि भारत की आजादी के लिए आपका क्या योगदान था? आपका जन्म कब हुआ आपकी पार्टी का? आप बताएं। ये नागपुर की सेना नहीं है। नागपुर की सेना ने आजाद नहीं कराया। ये काली टोपी वालों ने आजाद नहीं कराया। ये काली टोपी वाले, नागपुर वाले अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के बिके हुए थे ये, और ये आजादी की बात करते हैं। शर्म आती है। अगर ये अपने मुखारबिन से आजादी की बात ना करें, बर्बादी की बात करें, इनके मुख पे अच्छा लगेगा। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बात की, आरएस वालों को एक सम्मिलित किया था, बताइए ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपका, आप बोल लीजिए क्योंकि आप डराते हैं। अच्छा, आप ये डराने वाली पार्टी है। हम डराने वाले नहीं है भैया जी। हम बड़े शरीफ और बड़े ईमानदार लोग हैं। हम क्रोध से परे हैं। हम बहुत शरीफ लोग हैं। आपकी तरह अहंकारी नहीं है, आपकी तरह डिक्टेटरशिप नहीं है, आपकी तरह टू मैन आर्मी नहीं है, आपकी तरह टू मैन आर्मी नहीं है। मुस्लिम दंगे कराए आपने कितने? आप वो लोग हो 84 कांड वालों, वो लोग आप 84 के दंगे जिन्होंने कराए। आप वो लोग हो जहाँ पंजाब में गटर मचाया, आप लोग वो हो। आपको देख माफ नहीं करेगा आपको। आप मत भूलिए आपने क्या क्या रंग खिलाए हैं हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, आप भूल जाइए। आप सुनिए, आप बड़े भाई साहब, आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। भ्रष्टाचार का उन पे इल्जाम था। ठीक है, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप दोनों ही मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बिल्कुल सर, हमारे पास समय की कमी है इसलिए मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे के हिसाब से प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है काफी सही सामने निकल कर आई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद उनकी चीन और ईरान को लेकर कैसी पॉलिसी होगी, इसको लेकर फिलहाल विशेषज्ञ कयास ही लगा रहे हैं। हालांकि ये कयासबाजी भी बाइडेन के पुराने बयानों को ध्यान में रखते हुए लगाई जा रही है। आपको बता दें कि ओबामा प्रशासन में बाइडेन उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। चीन और ईरान दोनों ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका से तनाव की बड़ी वजह बने थे। दोनों देशों के बारे में जवाहरलाल नेहरू के प्रोफेसर ए.के. पाशा का मानना है कि अमेरिका चीन को साधने के लिए भारत को तवज्जो देगा। बाइडेन अपने कार्यकाल में चाहेंगे कि उनकी कंपनियों की पहुंच भारतीय बाजारों तक आसानी से हो सके। इसके अलावा वो भारत की रूस पर हथियारों को लेकर जो निर्भरता है उसको भी कम करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि भारत हथियारों की खरीद के लिए अमेरिका की तरफ अधिक झुकाव रखे। यही वजह है कि भारत को बाइडेन के कार्यकाल में पूरी तवज्जो मिलेगी। जहां तक चीन का सवाल है तो प्रोफेसर पाशा का कहना है कि ड्रैगन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बाइडेन काफी कुछ उसी दिशा में काम करेंगे जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। हालांकि उनकी नीतियों में पूर्व की तरह आक्रामकता नहीं दिखाई देगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।